उस कबूतर के जिस्म पर एक कतरा खून था, उस कबूतर के जिस्म पर खून लगा हुआ था। उस खून का कतरा जब उस लड़की के जिस्म पर गिरा, उस लड़की ने अपने हाथ पर उस खून को मला, देखा कि वहां से उसके कोढ़ का मर्ज ठीक हो गया। कुछ देर के बाद उस खून के कतरा को वो लेती गई और अपने चेहरे पर मलती गई, अपने जिस्म पर मलती गई। अल्लाह की इज्जत की कसम प्यारे, मुस्तफा जाने रहमत के नवासों के खून से अपने जिस्म पर मल मल के उसने कोढ़ का सारा मर्ज दूर कर लिया है। अल्लाह 10 मुहर्रम की तारीख जब आई ना, 10 मुहर्रम की तारीख, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है, आपको पता है उस दिन दुनिया में क्या हुआ है? पता है? उस दिन 7 दिन तक इंसान, जिन्नात, चरिंद और परिंद रोने की आवाज आती रही है। 7 दिन तक, 3 दिन तक आसमान से खून बरसा है, 3 दिन तक। और जिसने अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए चेहरे पर जाफरान मला, अल्लाह ने उसके चेहरे को जलाकर खाक कर दिया। और तो और इमाम हजर अस्कलानी कहते हैं कि सूरज पर जो गुहन लगा तो 6 महीने तक सूरज की लाली नहीं गई। और आज जो तुम सूरज की लाली देखते हो डूबने के वक्त या निकलने के वक्त, ये हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आई है। ये लोगों, सूरज भी रो रहा है, चांद भी रो रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर रो रहा है। ए लोगों, गौर से सुनो, ये 72 नुफूस कुदसिया जब शहीद हो गए, अमर बिन साद ने शहादत के बाद सिर्फ दम नहीं लेता है, अब इस पर उसने घोड़े दौड़ाने शुरू किए। अब इतने घोड़े दौड़ाए गए कि लाश के पुर्जे पुर्जे हो गए। ए लोगों, गौर से सुना। अब इसी करबला की एक बात आखिर में सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। शहर से एक लड़की आई थी, 22 साल उसकी उम्र थी। अल्लाह अकबर। उसके जिस्म पर कोढ़ी का मर्ज, कोढ़ का मर्ज था। बाप ने कहा कि बेटी चलो, शहर वाले बहुत तंग करते हैं, सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, हिकारत की निगाह से तुमको देखते हैं, चलो हम कूफा की तरफ चलते हैं। लोगों, करबला से पहले एक बाग में उसने अपनी बेटी को रखा। ये लोगों, इसी 10वीं मुहर्रम की तारीख गौर से सुनो, उसने बाग में अपनी बेटी को रखा। रखने के बाद कहा कि मैं बाजार जाता हूँ, कुछ खाने पीने की कोई चीज लेकर आता हूँ। अल्लाह अकबर। अब इसका बाप गया, पूरे जिस्म पर कोढ़ी है। लोगों सुनो, हजरत इमाम हुसैन की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर। अब ये लड़की कोढ़ की वजह से अंधी हो गई, कोढ़ की वजह से इसके हाथ और पैर सब खराब हो गए। थी बड़ी खूबसूरत, लेकिन हालत क्या हो गई, कोढ़ की वजह से बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर। अब वो लड़की बाग में बैठी बैठी सोच रही है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अचानक 2 परिंदों को उसने रोते हुए देखा, सुना रोते हुए। अल्लाह अकबर। उस दरख्त के करीब वो लड़की पहुंची जिस दरख्त के करीब वो परिंदे रो रहे थे। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करती है कि ए अल्लाह, मुझे आँख की रोशनी दे दे मौला, ताकि मैं इन परिंदों को देख सकूं। ए अल्लाह, और तू मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं इनकी आवाज सुन सकूं कि ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने करम किया, उसकी दुआ कबूल हुई। वो 2 कबूतर बैठे ऊपर कह रहे थे, जानते हो, एक कबूतर ने कहा दूसरे, जानते हो आज क्या हुआ है? आज वो हुआ है कि इस रुए जमीन पर किसी के साथ नहीं हुआ। आज काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने जन्नती जवानों का सरदार कहा, जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने जन्नतियों के जन्नत के फूलों में से एक फूल कहा, जिसको मेरे मुस्तफ़ा अपने कंधों पर घुमाते रहे, आज उस हुसैन की शहादत हो गई, उनके घर वालों की शहादत हो गई है। इसलिए तमाम परिंदे, चरिंद और परिंद रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस कबूतर के जिस्म पर एक कतरा खून था, उस कबूतर के जिस्म पर खून लगा हुआ था। उस खून का कतरा जब उस लड़की के जिस्म पर गिरा, उस लड़की ने अपने हाथ पर उस खून को मला, देखा कि वहां से उसके कोढ़ का मर्ज ठीक हो गया। कुछ देर के बाद उस खून के कतरा को वो लेती गई और अपने चेहरे पर मलती गई, अपने जिस्म पर मलती गई। अल्लाह की इज्जत की कसम प्यारे, मुस्तफा जाने रहमत के नवासों के खून से अपने जिस्म पर मल मल के उसने कोढ़ का सारा मर्ज दूर कर लिया है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ प्यारे कि जब एक लड़की हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खूने पाक के को जिस्म पर मले और उसके कोढ़ का मर्ज दूर हो जाए, तो हम भी हुसैन से मोहब्बत करके, हुसैन की सीरत पर अमल करके, हुसैन को खिराज अकीदत पेश करके अपने दिल के जंग को दूर कर सकते हैं, अपनी माँ बाप से मोहब्बत कर सकते हैं, सूद छोड़ सकते हैं, ग़ीबत और चुगली छोड़ सकते हैं, माँ बाप को तकलीफ देना छोड़ सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी इसी तरह गुजरती रही प्यारे, तो याद रखो आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शफाअत नसीब नहीं होगी। मुस्तफा जाने
रहमत की शफाअत नसीब नहीं होगी। अगर वाकई चाहते हो कि कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शफाअत नसीब हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत नसीब हो, मुस्तफ़ा के नवासों का कुर्ब हासिल हो, तो आज से तुम वादा करो कि आज से जितने लोग बैठे हो नमाज नहीं छोड़वा करता हूँ। अल्लाह ताला इस महफिल में आए हुए तमाम लोगों की शिरकत को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जो शरीयत के गिरफ्त में हो, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।